दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब्ज से लेकर या एसिडिटी से लेकर जो लोगों की परेशानी, लोगों की जो नियमित दिनचर्या है उस पर बहुत ही ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया के प्रति बरती गई लापरवाही दोस्तों आपके केवल डाइजेस्टिव हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपकी समग्र सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में आयुर्वेद के कुछ मेडिसिन के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जिनको आप प्रयोग करके आप पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों में ऐसे में आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, गलत खान पान की जो आदत है, वो शारीरिक स्थिरता की वजह से पाचन संबंधी समस्याओं लोगों की परेशानी का कारण बनती जा रही हैं। कब्ज से लेकर अपची से लेकर ब्लॉटिंग या एसिडिटी, इन सभी परेशानियों का लोगों को नियमित दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पाचन क्रिया के प्रति बरती गई लापरवाही केवल डाइजेस्टिव हेल्थ को ही नहीं प्रभावित करती बल्कि आपकी समग्र सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में असंतुलित पाचन क्रिया आपके बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और साथ ही साथ आपकी सेहत को भी खराब कर सकती है। तो ऐसे में ध्यान और सचेत रहने की आवश्यकता है दोस्तों। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए हम आयुर्वेदिक की किन किन मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, किन किन आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही फेमस दवाई दोस्तों त्रिफला की। त्रिफला एक प्रसिद्ध हर्बल मिश्रण, एक बेहद पुरान आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसे जीआई और पाचन तंत्र का समर्थन करने के लिए 3 फलों को जोड़ा गया है। इसमें 3 फलों को एक मिश्रण तैयार किया गया है जिसमें आंवला, विभीतकी और हरीत की, ये 3 खास फल इसमें जोड़े गए हैं दोस्तों। हरीत की स्वस्थ मल का त्याग करने में और पेट के स्वास्थ्य को सहायता के लिए जाना जाता है, जबकि विभीतकी जिसका अनुवाद बीमारी से लड़ना है, एक सौम्य रेचन क्रिया लाता है, और आंवला पोषक तत्वों से दोस्तों भरपूर होता है। यह हमारे शरीर की सही से कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि आंवले का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग हमें जरूर करना है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी का पानी। हल्दी को बहुत पुराने समय से इसके चिकित्सीय गुणों से जाना जाता है और इसमें स्वास्थ्य लाभों को एक मजबूत श्रृंखला इसके अंदर मौजूद है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो आंतों के सूजन को कम करने के लिए, साथ ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य को का अच्छे से कार्य करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव के लिए जानी जाती है। हल्दी पाचन और श्वसन क्रिया के लिए, उसको पेनक्रियाज को अच्छे से दुरुस्त रखने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए उसमें मदद करता है। तो आप नियमित डाइट का हिस्सा बनाने के लिए आप गर्म पानी में दोस्तों 2 चुटकी हल्दी मिलाएं, इसे उबाल लें और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लें। यदि आप रात को सोने से पहले दूध पीते हैं तो आप अपनी दूध में नियमित 2 चुटकी हल्दी मिलाकर जरूर पिएं। तो इस तरीके से दोस्तों हल्दी का प्रयोग हमें डेफिनेटली 2 चुटकी सुबह और 2 चुटकी शाम हमें नियमित करें। इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये अच्छा करेगा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों सौंफ का पानी। सौंफ के बीज का प्रयोग प्राचीन और मध्ययुगीन, आधुनिक काल से लेकर सभी कालों में इसको देखा गया है। आज भी हम बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में इसका सौंफ का प्रयोग हमने देखा है। तो ऐसे में आयुर्वेदिक और पारंपरिक जो ईरानी चिकित्सा है उसमें सौंफ का उपयोग बहुत ही लंबे समय से स्वस्थ पाचन में सुधार के लिए होता है। आप इसमें जो मौजूद जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो भोजन को पचाने में और जो मेटाबॉलिज्म को करने में मदद करते हैं दोस्तों। तो आप इसके साथ इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी पाचन संबंधित जो समस्याओं हैं उसके लिए खास हो जाती है। तो आप सौंफ की चाय तैयार करके आपको सबसे पहले एक पैन में पानी चढ़ाना है। एक आप पानी चढ़ा दें, उसमें मात्रानुसार सौंफ डालें और पानी में लगभग 10 से 15 मिनट डाल करके उसको उबाल लें और फिर इस पानी को छान करके आप पी सकते हैं। आप इससे भी अपने पेट को, खाली पेट पे आप इसका इस्तेमाल करें तो इसके ज़्यादा फायदे दिखाई देंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव भी है और हमको पेट साफ करने में भी हेल्प करेगा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों रोजमेरी की चाय। रोजमेरी इटालियन खाना पकाने की सबसे प्रसिद्ध और सुगंधित जड़ी बूटी है। इसका उपयोग इसी के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों में जो लाभकारी तेल होते हैं वो स्वास्थ्य सूजन प्रक्रिया और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को अच्छा करने में ज्यादा हेल्पफुल है। इसका उपयोग पूरे भूमध्य सागर से लेकर आगे पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा था और इसको आज के दौर में भी बहुत सारे लोग अपने खाने में या फिर इसके तेल का प्रयोग करके हम अपने जीआई जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो एंटी इंफ्लेमेटरी जो इसके जो गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पाचन के लिए ज़्यादा खास बन जाती है। तो इसलिए ऐसे में अगर किसी को आंतों में सूजन है या फिर उसको गैस की कोई प्रॉब्लम्स है, ब्लॉटिंग की कोई प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी की कोई समस्या है तो उसे रोजमेरी की चाय का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों अगला हम बात करेंगे अदरक का। अदरक पाचन सहायक के लिए हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, साथ ही साथ में सर्दी, खांसी और संक्रमण से तमाम स्वास्थ्य परेशानियों से निजात दिलाता है। खासकर ये जापानी और भारतीय चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में बहुत सारी रिसर्चों के मुताबिक इसमें पता चला कि इसमें जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो आंतों के सूजन को भी कम करता है और साथ ही साथ में हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि अदरक की चाय को पिए और अदरक को पानी में उबालकर इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों पुदीना
पुदीना। पुदीना ताज़ा और ठंडा पुदीना यूरोप और मध्य पूर्व का मूल निवासी है। आप यहीं पे आयुर्वेद का इस्तेमाल और पाचन संबंधित समस्याओं को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें मौजूद दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो पाचन क्रिया को फ्री रेडिकल के प्रभाव से बचाती है, वहीं इसमें मेंथोल पेट को पर्याप्त ठंडक प्रदान करता है। तो ऐसे में इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो पाई जाती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को सुचारू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ऐसे में दोस्तों आप इसका सुबह खाली पेट 2 से 4 पत्तियों का चबाकर इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है पाचन से संबंधित, अगर किसी को पाचन से संबंधित उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ब्लोटिंग, एसिडिटी या फिर उनके कब्ज से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो डेफिनेटली आप दोस्तों त्रिफला का प्रयोग करें और साथ ही साथ में हल्दी के पानी को नियमित आप प्रयोग करें, सौंफ की चाय का प्रयोग करें और साथ ही साथ में दोस्तों रोजमेरी की चाय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे कंटेंट हैं जो हमारे आसपास और हम कहीं ना कहीं हम इनको हमारे रसोई में मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, बट इनको पीने का, खाने का तरीका हमारे पास नहीं होता और ना ही इनके बारे में हमें जानकारी होती। दोस्तों ये हमने जो आपको बताया है, आप इसका प्रयोग करके डेफिनेटली अपने पाचन संबंधित विकारों में जरूर उपयोग में लाएं। आप डेफिनेटली कब्ज या फिर एसिडिटी से अगर सफर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा निजात मिलेगी और बहुत ही ज्यादा इसके हेल्दी बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।